Assalamu alaikum. Good morning, everyone. So today we are going to start a new concept, and it is deterministic finite automata (DFA). Okay. Okay. So our today's topic is deterministic finite automata. It is the basic structure of DFA. Let us take a simple diagram that will make the structure of DFA clear to us. Okay, this is a basic structure of DFA, and we are going to learn this structure. After that, we'll learn uh, how can we create or how can we design DFA in structural format. Okay, so this is the basic structure of DFA. अब इस structure के अंदर आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि A, B, C, D ऐसे कुछ सर्कल्स है, इसके अलावा 1 0 ऐसे कुछ इनपुट्स है, कुछ एजेस है, एरोज है, डबल सर्कल्स है। तो इन सब चीजों को अब हम समझेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। ओके, एक्चुअली दिस ऑल थिंग्स, ये जो सारी चीजें होती है, इनको ही मिला के एक डीएफए जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं या एक डीएफए का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो these all things constitute a basic structure diagram or structural format of deterministic finite automata. Now here आपको सबसे पहले यहाँ पे A, B, C, D ये कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसे सर्कल्स ऐसे सर्कल्स अगर आपको डायग्राम के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर दिखते हैं तो हम उनको कहते हैं स्टेट्स। ओके, सर्कल्स लाइक ए बी सी डी और भी कुछ हो सकते हैं, कोई नंबर फॉर्मेट, न्यूमेरिक फॉर्मेट हो सकता है, या इसी तरीके से कुछ और अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो इन सर्कल और सर्कुलर फॉर्मेट अगर आपको इस स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर आपको ऐसे कुछ सर्कल्स मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। और डीएफए की डायग्राम में आपको स्टेट्स आएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द एजेस। ओके, एजेस क्या है, तो ये जो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, स्टेट ए से स्टेट बी पर जाता हुआ एक एरो, जो वन वैल्यू ये वन वैल्यू के थ्रू स्टेट ए से स्टेट बी पे जो एरो जा रहा है, इसको हम कहेंगे एज। Okay, so these all are edges: A to B, then B to A to C, C to A, D to C, C to D. Then this all constitutes the edges of your DFA. Okay, अब ये edges क्या होते हैं? So these edges are actually a transitions. ओके, ये जो एजेस है ये एक्चुअली दिस एजेस शोज ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? सो व्हाट डज अ ट्रांजिशन मीन? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो। अब इस डायग्राम को, जैसे कि आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो, एक है हमारे पास स्टेट ए। स्टेट ए को अगर इनपुट मिलता है 1, सो ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट इज मूविंग towards a next state, and that is the state B. Okay, so any state on getting some kind of input, if it is moving to another state, then this process is called as a transition. Okay, likewise state A, you can see here state A on getting input 0, it is moving to another state, and that state is the state C. So state A on getting input 0, it is moving towards another state, and that is state C. And also state C on getting input 0, it is moving back to the state A. Okay, so this is the transition. ओके, तो ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया। ट्रांजिशन क्या है? तो जो ट्रांजिशन है वो एजेस के थ्रू होता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, या ट्रांजिशन की डेफिनेशन आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? सो एनी स्टेट on getting some value, on getting some input, or on getting some labels, if it moves to another state, then the whole process can be called as
अ ट्रांजिशन। ओके, देन उसके बाद में आता है लेबलिंग। लेबलिंग, ये जो 1 and 0 है ना, 1 1 0 0, एक्चुअली दीज आर द इनपुट्स, सो दीज इनपुट्स कैन बी कॉल्ड एज अ लेबल्स। Okay, so 1 0, these labelings, these are actually the inputs which we can use to transit some state to the other state. ओके, देन उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जगह पे यहाँ पे जितने भी एरोज है, देखो यहाँ से जो एरो एक स्टार्ट हुआ है वो ए से बी पे गया है, बी से ए पे आया है, ए से सी पे, सी से ए पे, देन यहाँ पे बी से डी पे एक एरो जा रहा है, यहाँ पे डी से बी पे जा रहा है, देन यहाँ पे डी से सी पे जा रहा है एंड सी से डी पे जा रहा है, बट देर इज एन अनदर एरो विच इज कमिंग फ्रॉम नोवेयर, कहीं से आ नहीं रहा है ये, ठीक है, किसी स्टेट से होकर ये वाला एरो नहीं आ रहा है, ये डायरेक्टली ए के ऊपर ये एरो आ रहा है। तो ऐसा कभी भी अगर आपको एरो दिखे, देन इट इज कॉल्ड एज द इनिशियल स्टेट और द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ योर डीएफए। ओके, इनिशियल स्टेट एंड स्टार्टिंग स्टेट ऑफ योर डीएफए, आप आपको अगर एक डायग्राम दी जाए और आपको उसके अंदर आपको फाइंड करना रहा, फाइंड द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस डीएफए स्ट्रक्चर, तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे? इफ an arrow coming from nowhere pointing to some state, then that state can be considered as a initial state. ओके, एंड देन उसके बाद में आता है फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट के लिए नोट करो, ये जो जितने भी 3 सर्कल्स है, ये क्या है? सिंगल सर्कल है, बट द स्टेट डी having 2 circles or it has 2 circles. So in your DFA structure, if there is any state consisting of 2 circles, then that state can be considered as a final state or terminating state of the DFA. Terminating state मतलब ending state. Okay, so remember the initial state can be represented using an arrow coming from nowhere to some state, and the final state can be represented as a state consisting of 2 circles, as well as states will be represented in a circular format. After that, edges means a state on getting some label, some input, some value, it will move to another state, and that can be done through the help of edges. As well as transition means स्टेट का किसी वैल्यू को लेके या किसी इनपुट को लेके दूसरी स्टेट पे जाना कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन। ओके, so these are all the basic terms जो कि हमने डीएफए से रिलेटेड देखे। ओके, सो अगर आपको डीएफए स्ट्रक्ट करना है या डीएफए अब आगे क्या होने वाला है, आगे हमको डीएफए के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें हमको डीएफए को सॉल्व करके डीएफए के डायग्राम को मतलब स्ट्रक्चर उसका रेडी करना है। ओके, तो स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए हमको ये सब चीजें जाननी जरूरी थी कि स्टेट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इनिशियल स्टेट क्या होता है, फाइनल स्टेट क्या होता है, एजेस क्या होते हैं, ट्रांजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं जो हमको डीएफए को स्टार्ट करने से पहले समझनी है, एंड हम इसको कहते हैं टपल्स। Every DFA can be defined using 5 tuples. DFA जो है वो 5 टपल्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है, एवरी डीएफए। ओके, कोई भी आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डीएफए स्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाए, तो याद रखना है कि डीएफए कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स, 5 मेन टपल्स। ओके, एंड ये है वो 5 टपल्स: कैपिटल क्यू, सिग्मा, क्यू नॉट, कैपिटल एफ एंड डेल्टा। अब हम देखेंगे ये सारी चीजें क्या है। तो लुक यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल क्यू इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। ओके, अब हमने जस्ट जो पीछे जो डायग्राम देखी है, उस डायग्राम की मदद से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्टेट्स क्या होते हैं। सो क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। आपके डीएफए की डायग्राम के अंदर या आपके डीएफए के स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी स्टेट्स है, उनका सेट जो है वो क्यू के अंदर आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके डीएफए के स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी स्टेट्स है, उनका सेट जो है वो क्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या है? डीएफए के स्टेट का सेट, डीएफए स्टेट्स सेट। ओके, सो आपके डीएफए के स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी स्टेट्स है, उनका सेट हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करवाएंगे?
क्यू के थ्रू। उसके बाद में सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट इनपुट्स। ओके, अब आप अपनी पिछली डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे या तो इनपुट मिला हुआ है 1, या तो इसके अलावा इनपुट मिला है 0। इसके अलावा कोई और इनपुट हमको नहीं मिल रहा। ओके, तो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इनपुट्स। तो सिग्मा के अंदर हम डाल देंगे सिग्मा इज नथिंग बट सेट ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे पिछले हमारे डायग्राम में स्टेट्स कौन से थे? तो स्टेट था ए, स्टेट बी, स्टेट सी एंड स्टेट डी। ओके, देन उसके बाद में हमारा आता है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट और स्टार्टिंग स्टेट। हमने अभी देखा है कि एक डीएफए के स्ट्रक्चर के अंदर हम इनिशियल स्टेट कैसे पहचान सकते हैं? सो एन एरो कमिंग फ्रॉम नोवेयर pointing to some state can be considered as the initial state of that DFA structure। तो यहाँ पे initial state कौन सा है? तो state A है। तो Q नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q नॉट is equals to A। देन उसके बाद में F क्या है? सेट ऑफ द फाइनल स्टेट्स। सेट ऑफ द फाइनल स्टेट क्यों दिया है? क्योंकि याद रखो एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपके डीएफए के स्ट्रक्चर के अंदर या आपके डीएफए के अंदर इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होंगी, वन एंड ओनली इनिशियल स्टेट, बट देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स और द फाइनल स्टेट्स मोर देन वन। ओके, तो ये याद रखना है आपको कि आगे आप जो डीएफए स्ट्रक्ट करने वाले हैं उसके अंदर आपका इनिशियल स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा, बट इन सर्टेन सिचुएशन देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स। ओके, और फाइनल स्टेट्स मोर देन वन। तो सेट ऑफ द फाइनल स्टेट, अब हमारे इस डीएफए के डायग्राम के अंदर भी हमारे पास फाइनल स्टेट सिर्फ एक है, तो हम एफ के अंदर क्या रखेंगे? एज it is the set of the final state, so we will represent it in a curly braces। Okay, so it is D। and उसके बाद में आता है डेल्टा। डेल्टा is what? डेल्टा is a transition function that maps from Q into sigma maps to Q। ओके, अब ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा हमारे पिछले स्ट्रक्चर के थ्रू। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? स्टेट को अगर कुछ इनपुट मिलता है तो वो दूसरे स्टेट पे मूव होती है और उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। ओके, अब इसको और उस ट्रांजिशन फंक्शन के और डेल्टा के लिए या उस ट्रांजिशन के लिए एक फंक्शन दिया है इनटू क्यू। अब हम इसको समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्यू इंटू सिग्मा मैप्स टू क्यू। ओके, अब इसको जरा इसको यहाँ पे देख लो जरा। स्टेट ए। ओके, अब क्यू क्या है? क्यू इज नथिंग बट द सेट ऑफ स्टेट्स। तो कंसिडर कर लो सेट ऑफ द स्टेट ना, तो हम एक स्टेट लेते हैं, स्टेट ए। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज नथिंग बट इनपुट, इनपुट 1 and 0। सो स्टेट ए ऑन getting input 1, it is going to again Q is what? Q is the set of state। Okay, so state A on getting input 1, it is moving to other state and that state is the state B। ओके, समझ में आया कि ये Q इंटू सिग्मा मैप्स टू Q का मतलब क्या है? दिस ट्रांजिशन फंक्शन, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आप कोई भी फॉर्मूला ये एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है, ट्रांजिशन फंक्शन का एक फॉर्मूला है। ओके, तो ट्रांजिशन फंक्शन को हम समझ चुके हैं कि क्या है। इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू इज बेसिकली अ स्टेट। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज अ इनपुट एंड अगेन क्यू क्या है? क्यू इज अगेन अ स्टेट। ओके, तो यहाँ पे अभी कंसिडर कर लो जैसे कि स्टेट सी है, तो स्टेट सी ऑन गेटिंग इनपुट 0, it is going to the another state and that is the state A। Okay, so this is the transition function of a DFA। Okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या देखे हैं। आज हमने सबसे पहले देखे कि एक सिंपल डीएफए की डायग्राम के अंदर कौन से टर्म्स होते हैं जिनको हमको समझने की जरूरत है बिफोर स्टार्टिंग अ डीएफए। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देर आर इनिशियल स्टेट, आफ्टर दैट फाइनल स्टेट, सम एजेस, स्टेट्स, इनपुट्स। ओके, तो 1 2 3 4 5 याद रखना है कि 5 टर्म्स
जो है वो हमने डीएफए के स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर में देखे हैं। नंबर 1 इज द स्टेट्स। स्टेट्स क्या है? ए बी सी डी। नंबर 2 इज द एजेस। एजेस क्या है? स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ हमको जो इनपुट मिलते हुए हम जा रहे हैं, दैट इज द एज, दैट एरो इज एन एज। ओके, नंबर 3 is the labelings. Labelings is nothing but the input, like 1 1 0 0 1 1 0 0. So number 4 is the initial state. So an arrow coming from nowhere pointing to some state in a DFA can be considered as a initial state, and any state consisting of more than one circle, that is the two circle, then that state can be considered as the final state. And this was the fifth term of our basic structure of DFA. After that, in every DFA there must be five tuples, and those five tuples are q, सिग्मा, क्यू नॉट, एफ एंड डेल्टा। ओके, और ये पांचों के पांचों टपल्स की आपको जो है वो हर डीएफए के अंदर वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमने इसी डीएफए के बेसिक स्ट्रक्चर के हेल्प से हमने इन पांचों की वैल्यूज फाइंड की है। क्यू क्या है? क्यू इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। अब हमको पिछले स्ट्रक्चर से पता है कि स्टेट्स क्या होते हैं, सो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी सी डी। ओके, देन सिग्मा इज नथिंग बट द इनपुट्स और सेट ऑफ इनपुट्स। ओके, तो हमको पिछले डायग्राम में पता है कि हमको इनपुट यहाँ पे क्या मिला है, या तो 1 मिला है या तो 0, इसके अलावा कुछ और नहीं मिला है। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू इनटू ब्रैकेट 1, 0। Q0 is nothing but the initial state. So in our previous structure of DFA, यहाँ पे हमें इनिशियल स्टेट मिल गया था ए, और हर डीएफए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट होगी, ये आपको याद रखना है। सो द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज ए। देन उसके बाद में एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सो देयर माइट बी सर्टेन सिचुएशन जिसके अंदर आपको डीएफए के स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स मिले। ओके, तो फाइनल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डबल सर्कल के थ्रू। सो एफ इज नथिंग बट द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। In the previous structure of DFA, we have only one final state, so F की वैल्यू आ जाएगी curly braces के अंदर D. Okay, and fifth is the delta. Delta is nothing but a transition function, and that transition function is Q into sigma maps to Q. These Q's are nothing but the set of states, and this sigma is the set of input. Okay, और इस चीज को हमने हमारे बेसिक ट्रांजिशंस पे अप्लाई करके देखे तो हमको वैल्यूज जो है वो बराबर मिलती है, क्योंकि एक स्टेट से हम किसी इनपुट के थ्रू दूसरे स्टेट पे मूव हो रहे, और इसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। एंड हमारा ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो है q इंटू सिग्मा मैप्स टू q। ओके, सबको समझ में आ गया है? यस मैम। क्लियर है सबको? डीएफए क्या है, डीएफए का बेसिक स्ट्रक्चर, डीएफए के 5 टपल्स। जी, क्यू सिग्मा नेक्स्ट हाँ, क्यू सिग्मा, उसके बाद में क्यू क्यू नॉट, नॉट एफ और एफ। डेल्टा। हाँ, तो ये जो है वो 5 मेन टपल्स है ऑफ डीएफए। और इससे पहले जो हमने देखे वो स्ट्रक्चर के अंदर उसके जो टर्म्स थे, जैसे कि एक डीएफए के डायग्राम के अंदर क्या क्या होता है, या कौन सी चीजें मिल के एक डीएफए की डायग्राम बनती है, तो वो सारे टर्म्स क्या थे? स्टेट्स, एजेस, लेबल, लेबल्स मतलब इनपुट्स, इसके अलावा इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो 5 बेसिक टर्म्स of the structure of DFA and 5 main tuples of DFA। तो आज हमने 10 चीजें ऐसी टोटल सीखी है। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम जो है वो DFA के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ। ओके देन, थैंक यू।